लंका विजय के बाद भगवान राम और हनुमान अयोध्या लौट चुके थे। सब कुछ सामान्य था, लेकिन एक दिन रामचंद्र जी अपने महल में अकेले ध्यानमग्न बैठे थे। उनके चेहरे पर गहरी चिंता की लकीरें साफ दिख रही थीं। हनुमान जी ने जब यह देखा तो उनका मन चिंतित हो उठा। उन्होंने तुरंत प्रण किया कि वे अपने प्रभु की चिंता का कारण जानकर ही रहेंगे। धीरे से वे राम जी के पास आए और अत्यंत विनम्रता से बोले, प्रभु, आपके मुखमंडल पर आज वह चिर परिचित शांति नहीं है। क्या मैं कुछ पूछने का साहस कर सकता हूं? राम जी ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, हनुमान, तुम्हें तो मेरे हर रहस्य को जानने का अधिकार है। सच कहूं तो आज मैं एक गहन रहस्य से बोझिल हूं। हनुमान ने श्रद्धा से अपना शीश झुकाया। प्रभु, यदि आपके हृदय में कोई दुविधा है तो कृपया मुझे बताएं। राम जी ने अपनी आंखें आकाश की ओर उठाईं और बोले, हनुमान, मैं कौन हूं? यह प्रश्न बार बार मेरे मन में उठता है। मैं जानता हूं कि मैं महाराज दशरथ का पुत्र हूं, पर जब तुम जैसे भक्त मुझे परब्रह्म कहकर पूछते हो तब मैं स्वयं को पूरी तरह पहचान नहीं पाता। यह सुनते ही हनुमान ने अपनी आंखें बंद कर ली, गहन ध्यान में लीन हो गए। कुछ क्षणों बाद उन्होंने धीरे से आंखें खोलीं और बोले, प्रभु, आप इस सृष्टि के मूल आधार हैं। आपने ही मुझे यह जीवन दिया। आपने ही सभी को अपने धर्म का मार्ग दिखाया। आप केवल मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं, बल्कि स्वयं नारायण हैं, इस चराचर जगत के स्वामी। राम जी शांत हो गए, पर उनके मन में अभी भी एक विचार था। उन्होंने पूछा, लेकिन यदि मैं नारायण हूं तो क्या तुम वास्तव में केवल मेरे भक्त हो? हनुमान के चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान तैर गई। फिर वे धीरे से बोले, प्रभु, क्या मैं आपको एक गुप्त बात बताऊं? राम जी ने उत्सुकता से सिर हिलाया। हनुमान बोले, जब आपने मुझे अपने असली स्वरूप में दर्शन दिए थे, अपने हाथों में चक्र, गदा, शंख और पद्म के साथ, तभी मैंने यह जान लिया था कि आप केवल एक राजा नहीं, स्वयं परमेश्वर हैं। उसी क्षण मैंने यह निश्चय कर लिया था कि जब तक यह संसार रहेगा मैं आपकी सेवा करता रहूंगा, केवल एक भक्त के रूप में नहीं, बल्कि आपके ही एक अंश रूप में। राम ने आश्चर्य से पूछा, अंश रूप में? हनुमान ने अपनी मनमोहक मुस्कान के साथ कहा, प्रभु, मैं स्वयं शिव का अंश हूं और आप विष्णु का। जब जब इस सृष्टि को संतुलन की आवश्यकता होती है, हम दोनों साथ आते हैं। आप धर्म की स्थापना के लिए और मैं आपकी सहायता के लिए। यह हमारा सनातन संबंध है जो युगों युगों से चला आ रहा है। राम जी की आंखों में अश्रु आ गए, उनका कंठ भर आया और वे बोले, हनुमान, तुम केवल मेरे भक्त नहीं, तुम मेरे आत्मा के सच्चे साथी हो। दोनों ने एक दूसरे को आदरपूर्वक नमस्कार किया। उस दिन अयोध्या में केवल राजा और भक्त का संबंध ही प्रकट नहीं हुआ, बल्कि यह भी सिद्ध हुआ कि भगवान और भक्त एक ही परम सत्ता की दो अद्भुत अभिव्यक्तियां हैं। जय सिया राम।